वंदे मातरम साथियों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे जो ग्रेड सेकंड वरिष्ठ अध्यापक की आज 31 जनवरी 2024 को जो विज्ञप्ति जारी हुई है। और इस विज्ञप्ति में हम देखेंगे कि टोटल सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, इस विज्ञप्ति में आयु कितनी चाहिए कैंडिडेट की, सिलेबस इसका क्या है, क्या पैटर्न रखा गया है और उनके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, बड़े तौर पर हम बातचीत है वो इस सेशन में करेंगे। आने वाले टाइम में समय समय पर हम इस भर्ती पर चर्चा करते रहेंगे और पीछे के सालों में आए हुए पेपर्स का भी विशेषकर ध्यान रखना है साथियों कि ग्रेड सेकंड में जो पीछे के सालों में पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो जरूर देखें। मैंने भी पहले सॉल्व करवा रखे हैं आपको इसी चैनल पर और प्लेलिस्ट में आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे। आप पुराने पेपर हर हाल में देखें जिससे आपको बड़ा बड़ा आइडिया आएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है ग्रेड सेकंड में और इस विज्ञप्ति में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है साथियों कि वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग है, इस संस्कृत शिक्षा विभाग की ये विज्ञप्ति है, ये जारी हुई है। अब संस्कृत शिक्षा विभाग की तो ही है पर इसमें सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हम बात करेंगे, टोटल इसमें पद कितने हैं इनकी बात करेंगे, इसकी परीक्षा की क्या संभावना हो सकती है उसकी बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है और इसके लिए आयु कितनी है, आवेदन कब से किए जाएंगे और इसके लिए हमें पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए, यानी बड़े बड़े तौर पर सभी बातें अपने इस सेशन में करेंगे। और लास्ट में आप सभी जो मित्र हैं, आप सभी मित्रों के मैं क्वेश्चंस भी लूंगा कि जिस भी तरह की आपके संशय होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं साथियों, देखते हैं सबसे पहले विज्ञप्ति को। सबसे पहले हम जो आज विज्ञप्ति जारी हुई है इस विज्ञप्ति को देखते हैं और इसमें देखते हैं भी क्या क्या चीजें आई है, कौन कौन से पद आए हैं, कितने आए हैं, किस तरह से इसमें सारी चीजें रहेगी। सबसे पहला तो आपको अगर दिख रहा होगा, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं कि ये आप देख लीजिए कि आरपीसी ने क्या है कि ये जो हमारा विज्ञप्ति जारी की है ये 31 जनवरी 2024 को की है, यानी आज के दिन विज्ञापन ये जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है। ये विस्तृत विज्ञापन है, ये मैं आपको आरपीसी साइट पे भी मिल जाएगा, वैसे भी बहुत जगह मिल जाएगा और अपने टेलीग्राम में भी डाल देंगे, वहां से आप इसका स्टडी भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। अब देखिए इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि ये वरिष्ठ अध्यापक या सीनियर टीचर है, इसमें टोटल 347 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और 347 पद में कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए पद थोड़े, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे संस्कृत है, संस्कृत के ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनएसए, नॉन शेड्यूल्ड एरिया, यानी जो सभी के लिए है। और जैसे ये संस्कृत है, संस्कृत में एससी लिखा हुआ है यानी शेड्यूल्ड एरिया, ये तो केवल शेड्यूल्ड एरिया जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए है, बैकलॉग कह सकते हैं अपने, और ये सभी के लिए है। ये संस्कृत के 66 टोटल पोस्ट है इसमें एनएसए में और यहाँ 13 पोस्ट है वो एसए में है। इसी तरह से हिंदी में टोटल पोस्ट आई है वो 34 आई है। हिंदी में कितनी पोस्ट आई है? 34 आई हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना। एनएसए वाली मैं बड़े तौर पे बताऊंगा क्योंकि वो सभी के लिए है। इंग्लिश में टोटल पद आए हैं वो आए हैं 46, इंग्लिश में 46 पद आए हैं। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में 61, सामाजिक विज्ञान में कितने हैं? 61 है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके साथ ही अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि गणित, ये जो गणित है इस गणित में कितने हैं? 61 है, गणित में 61 पोस्ट है और विज्ञान है, विज्ञान में 47 पोस्ट है। यानी कुल मिला के हमारे 6 सब्जेक्ट हो गए। कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, यानी 3 लैंग्वेज होगी, सामाजिक, गणित और विज्ञान 3 सब्जेक्ट हो गए। इनके लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई है। पहली बात तो ये अलग अलग पद है, इन पदों का विभाजन है। इसके बाद में और क्या चीजें हैं
इनको देखिए विस्तार से एक बार विज्ञप्ति देखने के बाद मैं पूरी डिटेल में आपके साथ इसको लेकर चर्चा करूंगा। आप ये देखिए कि अगला हम पॉइंट इसमें देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए? अब शैक्षणिक योग्यता क्या मानी गई है? अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है संस्कृत विषय के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए और सामाजिक के लिए। ये तीनों के लिए अलग अलग मानी गई है। अब संस्कृत में तो क्या हो, शास्त्रीय हो या तो, और ये और है या इसके इक्विवेलेंट, इसके समान कोई डिग्री हो, शिक्षा शास्त्री या इसके समान कोई डिग्री है तो वो होनी चाहिए उसके पास जो संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसमें ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि ये बार बार आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं यहाँ बड़ा आराम से चल रहा हूँ कि क्या बताया गया है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी आपको क्या कि जिस भी सब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, जिस भी आप हिंदी के बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अंग्रेजी आप अध्यापक बनना चाहते हैं, वरिष्ठ अध्यापक, तो अंग्रेजी आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। गणित, अब देखिए गणित में अपने को ध्यान रख लेना है कि कई विद्यार्थी हैं वो बीए में भी गणित ऑप्शनल के रूप में लेते हैं, बीएससी वाले गणित के रूप में लेते हैं, बीए वाले भी एलिजिबल होंगे अगर उन्होंने क्या कर रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में गणित को अपने ले रखा है। तो ये ध्यान रखना है। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल टीचर, यानी हमें क्या है कि ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हमारी बीएड होनी चाहिए, या हम फाइनल ईयर में हो तो भी भर सकते हैं, पर कम से कम परीक्षा से पहले हमारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। परीक्षा से पहले क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। विज्ञान, अब देखिए विज्ञान है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम विद एटलीस्ट 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए अगर विज्ञान में है। कौन से सब्जेक्ट है ये अच्छी तरह से देखिए कि आपके पास फिजिक्स हो, कोई भी 2 होने चाहिए, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो, इनमें से कितने हो गए, 2, 4, 6 और 7 सब्जेक्ट हो गए। इन 7 में से कोई 2 ऑप्शनल के रूप में आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से क्या है, कोई भी 2 आपके पास बीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, तो आप क्या है, आप एलिजिबल है। सामाजिक विज्ञान, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम विद एटलीस्ट 2, ये ध्यान रखना है, इसमें भी 2 सब्जेक्ट चाहिए। 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कौन से, आपको क्या है कि ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी है। ये टोटल हमारे 7 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी। इन क्या है कि हमारे 7 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास अगर ऑप्शनल में से बीए में है तो आप क्या है कि ग्रेड सेकंड एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी बात तो यही है। अब इसके बाद में अब कौन भर सकता है, ये देखिए आराम से, इसको भर कौन सकता है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है, ये उक्त पद जो है, ये पद है, ये अपने को ध्यान रखना है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो, परीक्षा में हुआ हो या होने वाला व्यक्ति इसको भर सकता है। पर यहां एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आपके पास आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन हो, जब आपकी लिखित परीक्षा हो उससे पहले रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, उस स्थिति में आप एलिजिबल हैं। अभी फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, पर परीक्षा से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कि आप फाइनल ईयर किसमें, जैसे बीएड फाइनल ईयर में आप चल रहे हैं, सेकेंड ईयर दूसरा साल चल रहा है बीएड का, तो आपका रिजल्ट, मुझे ये लगता है कि परीक्षा की बात करेंगे कि अभी फाइनल ईयर वाले, बीएड फाइनल ईयर वाले हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीएड फाइनल ईयर वाले हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए वेतन तो नॉर्मल जो ग्रेड सेकंड का रहता है, आयु सीमा क्या रहेगी इस पे ध्यान रखें कि 1 जुलाई 2024 को, क्या 1 जुलाई 2024 को आप कम से कम 18 वर्ष के हो, यानी न्यूनतम आयु में कभी भी छूट नहीं होती।
1 जुलाई 2024 को आप 18 वर्ष के कम से कम होने चाहिए। अगर 18 वर्ष से छोटे हैं तो आप नहीं भर सकते। 18 वर्ष से लेकर अधिकतम कितना हो, अधिकतम यानी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 40 वर्ष होनी चाहिए। कुल मिला के 40 वर्ष से एक दिन कम कह सकते हैं अपने, या पूरा 40 वर्ष भी चलता है। अब ये होनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या है कि आपको 5 साल, 10 साल, 3 साल, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट है। ये आगे कैटेगरी वाइज छूट बताएगी, वो छूट है। पर यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पे विशेष गौर कीजिएगा कि जनरल के होते हैं, जनरल उनको क्या है, छूट नहीं होती। जनरल महिला को तो होती है, पर क्रमशः 1 से 6 तक के आयोग द्वारा 2022 में विज्ञप्ति जारी किए गए थे, जिस तहत आयु गणना में 1 से 6 जो पद है, 1 से 6 पद है, उसमें क्या है कि उसमें 1 वर्ष की छूट है वो दी गई है, 1 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी इस विज्ञप्ति को थोड़ा सा आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा साथियों, क्योंकि बड़ी मेन चीजें क्या करनी है वो मैं बता देता हूं आपको। तो ये आयु वाला हो गया। इसके बाद में हमारी मेन आता है, वो मेन क्या आता है साथियों, परीक्षा की तिथि, सिलेबस की बात होती है। अब देखिए यहां ये आप देखिए, ये क्या है, परीक्षा का स्थान और माह। परीक्षा का स्थान व माह क्या है, परीक्षा का स्थान और तिथि यथा समय सूचित कर दी जाएगी, यथा समय सूचित कर दी जाएगी। एक बड़े तौर पर मैं एक अनुमान बता सकता हूं, बाकी आपको अच्छे से तैयारी अपने आधार पे कर लेनी चाहिए। आप ये मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा अक्टूबर में हो, हालांकि कोई जुलाई में हो जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, पर बड़े तौर पर मैं जो आरपीएससी का स्टैंडर्ड है, आरपीएससी का कैलेंडर है, उसके अनुसार संभावना बता रहा हूं। ये आपको एक क्या बता रहा हूं, संभावना। ये पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, वो एक कुछ भी हो सकता है, जो आरपीएससी करेगी वो होगा। पर मैं बड़े तौर पर आपको संभावना बता रहा हूं कि अक्टूबर 24 के आसपास इसका एग्जाम हो सकता है। हालांकि पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है, ठीक है। अब सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे आगे। परीक्षा का आयोजन व पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम साइट पे है, और अभी क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आवेदन 6 फरवरी से 6 मार्च तक लिए जाएंगे, 6 फरवरी से 6 मार्च तक लिए जाएंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पे आते हैं साथियों, और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो महत्वपूर्ण चीज है हमारा सिलेबस, अंक विभाजन, उसकी हम तैयारी किस तरह से करें। देखिए इसको अलग अलग पूरा भी मैं समझा दूंगा। अभी आप पहले केवल विज्ञप्ति में जो दिया गया है उसे आप देख लीजिए। ये देखिए परीक्षा स्कीम, ये क्या है, परीक्षा स्कीम है, ये आपके सामने है। पेपर है वो सीनियर टीचर के 2 होंगे। पेपर फर्स्ट है वो कॉमन होना है। पेपर फर्स्ट क्या है, पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट है, कॉमन है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। पेपर फर्स्ट पहले, ये क्या है कि इसको अपने सीधा सा जीके पेपर बोल देते हैं, हालांकि इसमें साइकोलॉजी भी होती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन विल बी कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 200 अंक का होगा। पेपर ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें क्वेश्चन विल बी कैरी 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस, वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरिंग नंबर्स ऑफ मार्क्स शोन एज देम। अब देखिए ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, कल्चरल सांस्कृतिक व जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का क्या है, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये इसमें सम्मिलित रहेगा। ये सबसे अधिक आएगा 80 अंक का। अभी जो नया राजस्थान है, नए राजस्थान पे क्वेश्चन आएंगे। क्या आएगा, नया जो राजस्थान है इस पे क्वेश्चन रहेंगे। तो नए राजस्थान को पूरी अच्छी तरह से स्टडी करना है मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान ये 20 के होंगे, यानी टोटल 100-200 में से 50% तो क्या हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स राजस्थान 20 अंक का और 80 अंक का परमानेंट जीके। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये हमारा 60 अंक का रहेगा, 60 अंक का। और एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये हमारी 40 अंक की रहेगी, यानी टोटल हमारा 200 अंक का ये फर्स्ट पेपर रहना है, ये अपने को ध्यान रख लेना है।
इसको अभी मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छी तरह से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने को पहले ध्यान रखना कि बड़े बड़े तौर पर ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होगा सेकंड। उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे, टोटल 500 मार्क्स में से आपकी क्या है मेरिट बनेगी। और इसमें ध्यान रखना है, देखिए ये अलग अलग क्या है आपके पेपर्स हैं, उनमें सिलेबस दिया गया है, बताया गया है, तो पेपर 2 इसमें रहेंगे। ये हमारी क्या है कि साथियों, ये हमारी विज्ञप्ति है, वो अभी जारी हुई है। इसमें डिटेल में थोड़ी चर्चा आपको और समझाना चाहूंगा। पहले आप देख लीजिए, ये विज्ञप्ति है। ये विज्ञप्ति क्या है कि ये विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी, कहां मिल जाएगी, ये विज्ञप्ति है, ये आपको ये विज्ञप्ति आपको कहां मिलेगी साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है कि ये विज्ञप्ति आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हम करवा देंगे इसके ठीक बाद क्लास के। अभी क्या है कि अभी तक हमने देखा उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो हमने देखा उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है ये अपने देखें। सबसे पहला क्या है कि इसमें देखो कि जो हमारा वरिष्ठ अध्यापक है, ये वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में हमारे 2 पेपर होंगे। अभी आपकी कमेंट्स भी मैं लूंगा, जो भी आपकी कमेंट्स है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, इसमें क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर हैं, ये कितने रहने वाले हैं, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों कि नंबर 1 तो होगा पेपर फर्स्ट, और ये पेपर फर्स्ट किसका होने वाला है, जीके एंड साइकोलॉजी का होने वाला है। जीके एंड साइकोलॉजी है, इसका होने वाला है। नंबर सेकंड हमारा पेपर सेकंड होगा, ये हमारा सब्जेक्ट का रहेगा। पेपर सेकंड है, ये हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है जिससे इसे भी संबंधित है, जो अपने क्वालिफिकेशन की बात की है वो उसका रहेगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब देखिए इसमें क्या रहेगा कि इसमें ये हमारा क्या है कि 100 प्रश्न होंगे, और ये 100 प्रश्न किसके रहेंगे, 200 अंक के रहेंगे, यानी 200 अंक का भाग ये रहने वाला है। इसमें क्या है कि 150 प्रश्न रहेंगे, और ये प्रश्न है ये 300 अंक के होने वाले हैं। इन दोनों को मिलाकर 500 अंक का ये दोनों पेपर होंगे, और 500 अंक में क्या रहेगा साथियों, यहां अपने को ध्यान रख लेना है, इससे मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगी, ये अपने को गौर करना है, बड़ी बड़ी बात, तो इससे मेरिट बनेगी। पर यहां एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है साथियों कि एक विज्ञप्ति में और भी अपने चीज देख लेते हैं कि उन्होंने क्या है कि मिनिमम जो हमारी पास मार्किंग दी है या नहीं दी, क्योंकि पास मार्किंग है संस्कृत शिक्षा विभाग है वो नहीं दे रहा है कि अलग अलग 40% न्यूनतम अंक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी विज्ञप्ति आई है, पूरा अच्छी तरह से इसको देखना भी बाकी है। अभी अपने एक एक पॉइंट पढ़ेंगे भी, पर इसमें अपने देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया है कि मिनिमम मार्क्स हैं। ये देखिए मिनिमम मार्क्स का उल्लेख है इन्होंने इसमें नहीं किया है कि ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शन मार्क्ड 1 2 3 4 5 यू हैव डार्कन ओनली, ये तो बातें बताई गई। केवल मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ क्या कि मिनिमम मार्क्स नहीं रखा गया है, पर जो हमारा 5वां ऑप्शन है उसे हम खाली नहीं छोड़ सकते, और 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ते हैं तो हमें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। यानी मिनिमम मार्क्स है, ये मिनिमम मार्क्स हैं वो इसके नहीं रखे गए हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों।
मिनिमम मार्क्स हैं वो नहीं रखे गए हैं, तो इनमें से अपनी क्या है मेरिट बनने वाली है। अब देखिए पेपर फर्स्ट है, ये सभी के लिए क्या है, ये सभी के लिए कॉमन है, यानी सभी का होगा। सेकंड पेपर तो आप संस्कृत के हैं तो संस्कृत का होगा, गणित के हैं तो गणित का होगा, अगर विज्ञान के हैं तो विज्ञान का होगा, सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक विज्ञान का होगा, इस तरह से होगा। तो हम यहां इन पे पेपर फर्स्ट पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट, या हम कह दें कि जीके एंड साइकोलॉजी, जीके एंड साइकोलॉजी है, इसको हमें देखना है और इस पर हम बात करनी है। देखिए इसमें हमारा एक पोर्शन तो क्या हो गया कि राजस्थान जीके हो गया, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजस्थान है ना। एक दूसरा राजस्थान की समसामयिकी है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान का ही करंट जीके है, राजस्थान का क्या है, राजस्थान की समसामयिकी है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तीसरा क्या है, तीसरा भारत व विश्व का जीके है, भारत व विश्व का जीके है, विश्व जीके। और चौथा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, चौथा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे हमें गौर करनी। अब यहां मित्रों अपने को ये चीज अवश्य ध्यान रखनी है कि ये हमारा कितना है, 80 अंक है। इनके लिए बड़े तौर पर मैं आपको, ये 20 अंक है, यानी 100 अंक का राजस्थान जी की, ये 60 अंक का हमारा यानी 30 प्रश्न रहेंगे इंडिया और वर्ल्ड जी के, और 40 अंक का हमारा मनोविज्ञान, यानी टोटल ये हमारे इस तरह से अंक विभाजन दिया गया है। इस अंक विभाजन के साथ साथ में हमें क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान जीके के लिए आप क्या पढ़ें। देखिए इसमें मैं ये कह दूं कि करंट को छोड़कर क्या है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए आप क्या पढ़ें, और ये इसके लिए आप क्या पढ़ें, ये 3 नंबर, और 4 नंबर के लिए क्या पढ़ें। इनमें मैं बात करूंगा राजस्थान जी की और भारत और विश्व का जी की। इसमें देखिए सिलेबस वाइज जो ग्रेड सेकंड का है उसमें सिलेबस में बड़ा परिवर्तन नहीं है, पहले से बुक्स आ रही हैं। तो इनमें क्या है कि कोई भी आप बुक स्टोर पे जाके देखेंगे तो आपको क्या है कि एक तो ध्यान रख लेना है कि धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक है, एक सिखवाल पब्लिकेशन की बुक है, एक नाथ पब्लिकेशन की, क्योंकि कोई एक मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक नाम लें तो बहुत सी दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि किसका कर रहे हैं। इन चारों में से कोई एक ले लो आप, धिंदवाल ले लो, सिखवाल ले लो, नाथ ले लो, लक्ष्य ले लो, इनमें से कोई एक, कोई एक क्या है, कोई एक सिलेबस के अनुसार आप ले लीजिए और उसमें से स्टडी कीजिए, ठीक है। और साथ में क्या कि नया राजस्थान है, नया राजस्थान मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, यहाँ करंट अफेयर्स तो पूरा करवाऊंगा और नया राजस्थान भी करवाऊंगा जितना संभव हो सका। पुराने पेपर जरूर पढ़िए, पुराने पेपर जरूर पढ़िए, और ये अपने को ध्यान रखना है साथियों कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए तो आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दिशा 2020 ही लें, कारण ये कि इसमें बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है पुराने पेपर्स के लिए। समसामयिकी है, अब समसामयिकी के लिए परीक्षा से 1 माह पूर्व ही इसको तैयार करें, परीक्षा से 1 माह पूर्व पढ़ना शुरू करें, पहले नहीं पढ़ें, माह पूर्व पढ़ना प्रारंभ करें, पढ़ना प्रारंभ करें, ये अपने को ध्यान रखना है। 1 माह पूर्व पढ़ना प्रारंभ करें, और इसके तो क्या है कि इसके तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा, प्लस इसके क्या है कि क्लासेज भी मैं यूट्यूब पे लूंगा, क्लासेज यूट्यूब पे लूंगा। ये पूरा पोर्शन मैं अच्छी तरह से आपको करवा दूंगा, कहीं भी कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे और इसकी क्लासेज भी यूट्यूब पे लेंगे, आपको लगभग उसी में से पेपर आपको मिलेगा।
शिक्षा मनोविज्ञान है। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें साथियों, इसमें मैं आपको दूंगा कि एक तो सिकवाल की शिक्षा मनोविज्ञान आती है, एक अवनी पब्लिकेशन की शिक्षा मनोविज्ञान आती है, हमारे मित्र हैं धीर सिंह जी, ये बड़ा ही अच्छा शिक्षा मनोविज्ञान के प्रेरक है। ठीक है, इसके बाद में एक हमारी प्रभात पब्लिकेशन की आती है वंदना जादौन की। इनमें से कोई भी आप क्या करें, कोई भी आप एक बुक ले लें और उसे स्टडी करें। और इसमें भी ये ध्यान रखना है साथियों कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए अभी दिशा 2020 का क्या है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका 10th संस्करण आ चुका है, उसको आप ले लें पढ़ने के लिए, तो आपके लिए क्या है कि बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, पर ये बहुत ही बेहतरीन विज्ञप्ति है, बहुत अच्छे पद भी हैं, कम नहीं है ये। और ये अपने को ध्यान रखना है कि स्कूल शिक्षा की जो ग्रेड सेकंड है उसकी भी भर्ती अभी आने वाली है, उसमें डिटो सिलेबस इसका रहेगा, तो उस पे कहे कि उसमें भी सेम सिलेबस रहना है, नए एक अक्षर कम नए एक अक्षर ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। आप अभी से बेहतरीन तैयारी शुरू कीजिए, निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आप साथियों के कुछ कमेंट लूंगा, अगर आपको कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपनी बात को विराम देंगे। हाँ जी, एक साथी कह रहे हैं उर्दू नहीं है, उर्दू नहीं है, इसमें सिलेबस आपने देखे ना, सब्जेक्ट क्या है, 6 ही सब्जेक्ट है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और विज्ञान है, ये 6 सब्जेक्ट इसमें है, ये हमने देख लिए। तो इन सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी, बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम हो गए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल हो गए हैं तो भर सकते हैं, पर परीक्षा होने से पहले सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। भर सकते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर, क्योंकि एग्जाम होने का मतलब अभी रिजल्ट आपका आ जाएगा इस एक महीने के दौरान, क्योंकि एक महीने का लंबा पीरियड है, 6 फरवरी से 6 मार्च तक, तो वहां तक आपका आ जाएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक कह रहे हैं एग्जाम कब तक हो सकता है, मैंने अनुमान बड़ी तौर पर मेरा बता दिया कि अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना है। बाकी आप आरपीएससी बताएगी कि वो जुलाई में लेती हैं, वो दिसंबर में लेती हैं, कब लेती हैं, मैं बड़े तौर पर एक अनुमान आपको बता दिया है। आप तो क्या है कि 4 माह की रणनीति बना के काम करें, 4 माह की, या ज्यादा से ज्यादा आप क्या है कि अभी जनवरी निकल गई है, फरवरी, ज्यादा से ज्यादा 6 माह की रणनीति पे काम करें। 6 माह से ज्यादा रणनीति नहीं बनाए, ये मान के चले जुलाई में है, हालांकि संभावना अक्टूबर में होने की है, पर जुलाई में मानकर अपनी तैयारी को जब धार देंगे तो निश्चित तौर पे तभी आप सिलेक्शन लायक हो पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, और कोई सेकंड ग्रेड के लिए आपकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है क्या? ऑब्जेक्टिव बुक नहीं आती, पर ऑब्जेक्टिव बुक आएगी जरूर। ऑब्जेक्टिव बुक अभी तक नहीं आती, पर नए सिलेबस के अनुसार और नई टॉपिक वाइज व्याख्या सहित क्या है कि नई बुक आएगी जरूर, ये है। पर उसको क्या है कि वो तो हमें क्या है 2 महीने पहले प्रैक्टिस के लिए चाहिए होती है, तब हम प्रैक्टिस उसमें से करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, और बताएं सर। संस्कृत में सामान्य संस्कृत वाला भी भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के लिए बताओ, एक कह रहे हैं मैथ के लिए क्या बताएं, ये आप बताएं, मैथ के लिए क्या बताएं। मैथ के लिए, मैथ सब्जेक्ट पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ क्या कि हमारा एक अपडेटेड ईशा मैडम की जो बुक थी उसका वर्जन भी आएगा, पर उसको थोड़ा सा 1.5-2 महीने टाइम लगेगा, जो ग्रेजुएशन लेवल का था, तो वो आपको देखने को मिलेगा जल्दी। और कोई बताएं मैथ के लिए क्या पढ़े, ये 11वीं-12वीं की बुक्स पढ़े आप, और 11वीं-12वीं के साथ ग्रेजुएशन की बुक्स को भी लगातार आप पढ़ते रहें, बस पर्याप्त रहेगा। पहले पुराने पेपर जरूर देख लें, पुराने पेपर्स हैं वो जरूर देख लें, ताकि हमें ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हमारा कैसे पेपर्स हैं, वो पूछे गए थे कैसे क्या था, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, और एसएसटी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, एसएसटी के लिए मैं अलग से एक कह के वीडियो बना के दूंगा पूरा, कि एसएसटी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पे पूरा वीडियो रणनीति का मेरा आएगा, तो आप उसे अच्छे से देख लेना। हाँ जी, एक कह रहे हैं सिकवाल मांत्रावली लेनी है, तो सिकवाल देखिए लेना चाहे तो ले सकते हैं, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक कोई भी बुरी नहीं होती। जो भी बुक आती है वो क्या है कि जो बुक ऑथर होता है, जो पब्लिशर होता है, वो क्या है कि अपना बेस्ट देने का ही प्रयास करता है, तो कोई बुरा नहीं होता। आज के कंपटीशन युग में बहुत ही आसानी से हमें बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध हो रहा है, पर उस
मैटर में सिलेक्टिव बनिए, कहीं उसके चक्कर में दिग्भ्रमित ना हो, क्या हो, कहीं उसके चक्कर में आप दिग्भ्रमित ना हो, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई एक कह रहे हैं मैथ्स का वीडियो, हाँ मैथ्स के लिए वीडियो का प्रयास कर लेंगे कि मैथ्स में वैसे ना मैथ्स में यहाँ क्या है कि एक वीडियो हमने डाल रखा है पहले से, हमारी क्या एक वीडियो तो विद्याश्री ऐप पे है और एक इसी पे है, मैथ्स का भी लेटेस्ट वीडियो यानी थोड़े महीने पहले ही डाला था, जो सिलेबस का कंपैरिजन करते हुए इसमें क्या कहाँ से क्या क्या देखना है वो डला हुआ है इस चैनल पे, तो मैथ वाले उसको देख सकते हैं, मैथ वाले उसको देख सकते हैं। एसएसटी के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो आपको दे दूंगा। और कोई, हाँ मैथ्स के लिए डिटेल वीडियो डला हुआ है, दो डले हुए हैं, एक विद्याश्री मंथन ऐप पे, एक इसी जो हमारा विद्याश्री मंथन जो यूट्यूब चैनल है उस पे, और एक इसी पे ईशा मैडम की डले हुए हैं, उन्हें पूरे डिटेल में बताया कि किस तरह से क्या करना है, उसका लिंक है वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। पुराना वीडियो है वो डला हुआ है, पर डला हुआ है मतलब मार्गदर्शन आपको मिलेगा निश्चित तौर पे। अच्छा उन्होंने, क्योंकि वो 2 बार टॉपर रही हैं, तो अच्छा उन्होंने काम किया है मैथ पे, और उनकी बुक भी आई है, तो वो बड़ा अच्छी से आपको मैं समझता हूं कि बता पाएंगी, तो उसका पढ़ा है एक पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ जी, महेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं, इसमें सिर्फ संस्कृत है या वो भी कर सकता है या कोई भी कर सकता है, अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी वाले के लिए हिंदी चाहिए, संस्कृत कोई जरूरी नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग है या संस्कृत आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखें। कहीं आप आभार्थियों के मन में ये रहता है कि संस्कृत शिक्षा है तो वहां संस्कृत चाहिए, संस्कृत तो केवल संस्कृत का ग्रेड 2 बनने के लिए चाहिए, हिंदी का है तो हिंदी चाहिए, इंग्लिश का है तो इंग्लिश चाहिए, मैथ्स का है तो मैथ्स चाहिए, यानी जिसमें आपकी ग्रेजुएशन है उसी अनुसार ये मैं विज्ञप्ति है ये पूरी आपके सामने डाल दूंगा, आप उसको अच्छी तरह से देख लेना। हाँ जी, टीचिंग मेथड्स के लिए कौन सी बुक पढ़े, ये एक क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए टीचिंग मेथड्स हैं, इस पे क्या है कि हम बात करेंगे, बाकी इसमें डॉक्टर मंगल की बुक्स है, डॉक्टर मंगल, तो इनको आप जरूर देख लें, क्योंकि ये अच्छा काम क्या है कि टीचिंग मेथड्स पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स पर अच्छा काम है ये कर रहे हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। हाँ जी ठीक है, मैंने लगभग आपके क्वेश्चन ले लिए हैं, लगभग मैंने बात